बताओ ना, क्या है कल्याणी मिल्स का राज और तुम्हें कैसे पता है? तू ये भूल रहा है कि तेरी माँ भी एक ओबरा ही है। जब कल्याणी मिल्स में आग लगी थी तब मैं भी वहां मौजूद थी। और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि कल्याणी मिल्स में आग किसने लगाई थी। किसने लगाई थी? क्या? कल्याणी मिल्स में आग तुमने लगाई थी? लेकिन सारी दुनिया को तो लगता है कि वहां आग ओबरॉयज ने लगाई थी। सही तो सोचते हैं, मैं भी एक ओबरा ही तो हूँ। लेकिन तुमने वो आग लगाई क्यों? अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए। मुझसे एक भूल क्या हुई, उन्होंने मुझे मेरा घर, मेरा शहर, मेरा सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भूल? कैसी भूल? प्यार करने की भूल, जिसका नतीजा तू था। मुझे माफ कर दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओबरॉय खानदान की इज्जत हो के तुमने ये गुल खिलाया है। हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा ताकि तुम ओबरॉयज का नाम रोशन कर सको, लेकिन तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। रूप, शादी से पहले बच्चा लेके घूम रही, इसका मतलब जानती हो तुम? ये बात अगर बाहर आ गई ना तो हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे भी हमारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, ऊपर से ये नाजायज बच्चा। अरे भगवान का शुक्र है भाई साहब कि इस वक्त माँ नहीं है हमारे साथ। अगर माँ यहाँ होती तो ये देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती वो। पर एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाना है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये राज सिर्फ हम पांचों के बीच में रहना चाहिए, और उसके लिए ना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं वीर जी, ऐसा मत करिए। इस परिवार, इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। मुझे इस घर से दूर मत भेजिए। मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ? नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा तुम्हें, रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नाजायज बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। देहरादून में मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। नहीं, और हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। वीर जी मत करो। सर, मिस्टर कपूर जी आए। कपूर हमारे फैक्ट्री वाले पार्टनर, वो इस समय यहाँ क्यों आए हैं? वीर जी, चल शक्ति, मुझे मत भेजो। वीर जी मत भेजो। मुझे समझाइए ना, मुझे बात करिए वीर जी से। माना मैंने गलती करी है, लेकिन मेरी गलती की इतनी भी बड़ी सजा मत दीजिए पंचायत जी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। कैसे रहूंगी मैं अकेली? रूप, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम जानती हो ना, तेज के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। कितना तेज बुखार है उसको, उसकी सोच। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। वीर जी को बोलो ना। हम इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये लेकर जाएगी तो बहुत सवाल उठेंगे। ला, मैं लेके जाती हूँ। वीर जी को बोलो ना। वीर जी को बोलो ना, मैं कैसे रहूंगी उधर? मुझे नहीं जाना। पंचायत जी मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी? पंचायत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और तुझसे अलग नहीं होना चाहती थी बेटा। मैंने वीर जी और वो उनके पार्टनर है ना मिस्टर कपूर, उनके झगड़ने की आवाजें सुनी। आपका मतलब है श्वेतलाना, टिया और सौम्या के फादर मिस्टर कपूर? हाँ, वही मिस्टर कपूर। वो उस दिन एक प्लान के साथ आए थे वहाँ, और प्लान था कल्याणी मिल्स जो कि घाटे में जा रही थी उसको आग लगाने का, ताकि वो इंश्योरेंस के पैसों से एक नया बिजनेस शुरू कर सके। तेज वीर जी तो मान गए, और शक्ति वीर जी ने साफ मना कर दिया। फैक्ट्री में आग लगाना मजाक है क्या? हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन हमारी लाइफ बन सकती है। जस्ट इमेजिन, कपूर सही कह रहा है। इंश्योरेंस के पैसों से हम अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थिंक। लेकिन भाई साहब, अगर इन सब के बारे में किसी को भी पता चल गया तो हम सब जेल तक जा सकते हैं भाई साहब। कम ऑन शक्ति, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं हो सकता, और तुम तो हमारी हालत जानते ही हो। अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम सब के सब बैंक करप्ट हो जाएंगे। शक्ति, फैमिली के बारे में सोचो। हमारे
छोटे छोटे बच्चे हैं। और मेरी तो 3-3 बेटियां हैं। मुझे मेरे साथ साथ उनका फ्यूचर भी सिक्योर करना है। और ये सब तभी होगा जब हम फैक्ट्री को आग लगा देंगे। उन तीनों की बहस झगड़े में तब्दील हो गई और कोई फैसला नहीं हो पाया कि क्या करना है। लेकिन मुझे समझ आ गया, अपने भाइयों को सबक सिखाने का मुझे उससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। इसलिए उस रात में कल्याणी मिल गई और मैंने वहां देखा। लेकिन उस तेज ने आग लगाई क्यों नहीं? डर गए थे तेजवीर जी। फैक्ट्री को आग लगाने के लिए हिम्मत चाहिए थी, जो उस वक्त सिर्फ मेरे पास थी, क्योंकि उस वक्त गुस्से से मेरा खून खौल रहा था। मुझे अपने भाइयों को सबक सिखाना ही था, उनसे बदला लेना था। इसलिए जो काम वीर जी नहीं कर पाए, मैंने कर दिया। बड़े चालाकी से, बिना कैमरा की नजर में आए। मैं अकेली पड़ गई थी रे, बिल्कुल अकेली। ऊपर से तेरी जिम्मेदारी। उस वक्त मुझे मेरे अपनों की जरूरत थी, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे एक झटके में पराया कर दिया। इसीलिए मैंने फैक्ट्री को ही जला दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि शक तेजवीर जी और शक्तिवीर जी पर ही जाएगा। और मैंने उनके खिलाफ सबूत के तौर पर फोटो भी खींच ली थी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हो रहा है यहाँ पे?